प्राणोपासना, बाह्य विषय प्राणायाम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के ग्रंथ प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय में महर्षि लिखते हैं, प्राणानाम गयेति संज्ञा प्राण वै गया इत्युक्तत्वात् तत्र गयायाम श्राद्धम कर्तव्यम, अर्थात गयाख्येषु प्राणेषु श्रद्धया समाधि विधानेन परमेश्वर प्राप्तौ अत्यंत श्रद्धाना जीवा अनुष्तिष्ठेयु इत्येकं गया श्राद्ध विधानम। गयात् प्राणान् त्रायते सा गायत्री इत्यभिधीयते। अत्यंत श्रद्धा से गया संजक प्राण आदि में, आदि शब्द संस्कृत में नहीं, परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण का नाम भी गया है। उसको प्राणायाम की रीति से रोककर परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात ज्ञानी लोग सब दुखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। महर्षि आगे यास्क मुनि को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, सो विष्णु पद गय शिर अर्थात प्राणों से परे है, उसको मनुष्य लोग प्राण में स्थिर होके प्राण से प्रिय अंतर्यामी परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, अन्य मार्ग नहीं। पिछले लेखों में तथा इस लेख में भी बार बार प्राणों से संबंधित महर्षि के उद्धरणों को प्रस्तुत किए जाने का उद्देश्य यह है कि साधक को यह बात स्पष्ट हो जावे कि प्राणों में ही उपासना किया जाना अभीष्ट है तथा प्राणों की स्थिरता से आत्मदर्शन हो सकता है, जिसके लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाना आवश्यक है। प्राणायाम से पूर्व आसन की सिद्धि आवश्यक है। अभ्यासी को स्थिर व सुखपूर्वक आसन के लिए केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि प्रयत्न शैथिल्य का अभ्यास करके अनंत आकाश में मन को टिकाकर एकाग्र करके अनंत समापत्ति करनी है, जिससे शरीर की स्थिरता के साथ साथ मन भी समाहित होगा, एकाग्र होगा। अन्नमयम ही सौम्य मना छांदोग्य उपनिषद। मन की शुद्धि के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है, जिसके लिए अभ्यासी को रसना पर नियंत्रण करना होगा तथा उचित भोजन आदि से तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी करनी होगी। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, बिना वीर्य रक्षा किए ईश्वर प्राप्ति तो दूर रही, मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान भी परिष्कृत और उज्ज्वल नहीं हो सकते। महर्षि के कथन एवं उपनिषदों के तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा तथा अन्य उद्धरणों अनुसार शरीर व मन से ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेदोक्त धर्म विषय में आयुश्च रूपंच चक्षुश्च श्रोत्रम च अथर्ववेद के मंत्र की टीका में महर्षि लिखते हैं, शुद्ध देश निवासाधिनयोः प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम बुद्धि शारीर बलम च संपादनीयम। योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके प्राण को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ा, बुद्धि आदि को बढ़ाओ। उपासना विषय में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य योग दर्शन सूत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं, कोष्ठस्य वायोर नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम विधारणम प्राणायामः ताभ्याम व मनसः स्थितिं संपादयेत्। छर्दनम भक्षितान्नवमनवत्
प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्य देशम निस्सार्य यथाशक्ति बहिरेव स्तंभेन चित्तस्य स्थिरता संपादनीया। जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर रोक दें। पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करें। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है तथा प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र की ही व्याख्या करते हुए महर्षि प्राणायाम की विधि बताते हैं। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दे। जब तक मूलेंद्रिय ऊपर खींच रखे तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य व इच्छा हो, और मन में ओम का जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य योग सूत्र प्राणायाम का आधार है तथा महर्षि अनुसार बाह्य विषय प्राणायाम श्वास को बाहर निकालकर रोकने से रोग छूटते हैं, बुद्धि बढ़ती है, आत्मा व मन की पवित्रता होती है तथा प्राण उपासक के वश में हो जाता है तथा मन व आत्मा भी स्थिर हो जाता है। महर्षि द्वारा बताई गई प्राणायाम की क्रिया को करने से पूर्व कुछ तथ्य साधकों के हितार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत हैं। प्रथम, जब प्राणी श्वास लेता है तो वायु शरीर में जाती है तथा प्राण नाड़ियों में नीचे की ओर गति होती है। यह अपानन क्रिया है। जब प्राणी प्रश्वास लेता है अर्थात दूषित वायु बाहर निकालता है तो प्राण नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति होती है। यह प्राणन क्रिया है। श्वास प्रश्वास प्राणन व अपानन क्रियाओं का साधन है। हृदय प्राण नाड़ियों का संकुल है तथा जीवात्मा का मुख्यालय है। यह रक्त प्रेषण करने वाला शरीर का अंग नहीं है, स्थूल इंद्रिय नहीं है। हमारा तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, प्राण नाड़ियाँ नहीं हैं। प्राण नाड़ियाँ इनसे भिन्न हैं तथा सूक्ष्म हैं। सामान्यतया जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ पेट थोड़ा बाहर आता है तथा प्रश्वास के समय पेट थोड़ा अंदर जाता है। यह श्वास लेने की सही प्रक्रिया है। पेट को बिना हिलाए केवल छाती से श्वास प्रश्वास लेना सहज नहीं है। शिशु जैसे श्वास लेता है वह प्रक्रिया सहज है। स्वामी सत्यबोध जी महाराज के अनुसार यदि श्वास क्रिया ठीक नहीं है तो कुछ दिन अभ्यास कर साधक को प्रथम इसे ठीक कर लेना चाहिए।
प्राणायाम करते समय शरीर या मन में अवांछित तेजी, चंचलता नहीं होनी चाहिए। प्राण क्रियाएं बिना जल्दबाजी के सहजतया करनी चाहिए। जल्दी से संख्या पूरी करनी है या ज़्यादा संख्या में करने से प्राणायाम की सिद्धि शीघ्र होगी या ज़्यादा लाभ होगा, इस तरह के विचार त्याग देने चाहिए। सभी की शारीरिक क्षमता एक समान नहीं होती, अतः प्राणायाम के समय जब श्वास बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं तो फेफड़ों की क्षमता से कुछ कम वायु ही बाहर निकालनी है तथा तदनुसार ही अंदर भरनी है। बहुत जोर लगाकर फेफड़ों को बिल्कुल खाली करने या जबरदस्ती ज़्यादा श्वास भरने का प्रयास नहीं करना है। अभ्यास से क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इससे फेफड़ों पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा तथा प्राणायाम के लाभ में कमी भी नहीं आवेगी। प्रारंभिक साधक को कम से कम 3 व अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उत्साह के अतिरेक में अधिक संख्या में प्राणायाम करने से लाभ नहीं होगा। यदि साधक 21 प्राणायाम बिना दीर्घ अभ्यास के कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम की सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही। महर्षि ने प्राणायाम करते समय ओम के जप का विधान किया है। आसन से मन की एकाग्रता कुछ हो ही जाती है, तत्पश्चात ओम के जप से मन को एकाग्र रखना है। अनुभव अनुसार एक समय में चिंतन विषय, जप विषय को बार बार बदलना ठीक नहीं तथा विषय बदल बदल कर लंबा चिंतन करना भी उपयुक्त नहीं। यदि कोई शारीरिक प्राणायाम करने हैं तो इस बाह्य विषय प्राणायाम से पूर्ण कर लें। इसके बाद अन्य कोई प्राणायाम न किया जावे। साधक आभ्यंतर, अंतःकुंभक, अंदर श्वास रोकने का अभ्यास न करें जब तक कि इस बाह्य विषय प्राणायाम की सिद्धि न हो जावे। आभ्यंतर, अंतःकुंभक प्रारंभिक साधक के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि अपानन क्रिया होने से हानिकारक है। कई बार अभ्यासी योग दर्शन में बताए गए सभी प्राणायामों को साथ साथ ही करते रहते हैं। यह उचित नहीं। इससे किसी प्राणायाम की सिद्धि नहीं हो पाएगी तथा अभ्यासी के मन में अविश्वास तथा अश्रद्धा भी उत्पन्न होने लगेगी। अभ्यासी सोचेगा, इतने वर्षों तक अभ्यास से कुछ उपलब्धि तो हुई नहीं, अतः पहले बाह्य विषय प्राणायाम का अभ्यास करें, सिद्धि होने पर दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्रकार करने से शास्त्र में बताया लाभ होगा। प्राणायाम करने से पूर्व नासिका के दोनों स्वर सम होने चाहिए। उसके लिए आसन में बैठकर जिस ओर का स्वर बंद हो उस ओर के हाथ की मुट्ठी बंद करके दूसरे हाथ की बगल में रखकर थोड़ा दबाना है। मुट्ठी बांधते समय अंगूठा अंगुलियों के अंदर रहेगा तथा बगल में दबाते समय अंगुलियां ऊपर की ओर रहेंगी। थोड़ी देर दबाएं। स्वर न खुले तो पुनः दबाएं। यदि विषम जुकाम आदि नहीं है तो बंद स्वर खुल जाएगा तथा दोनों स्वर चलने लगेंगे। बिना स्वर सम किए प्राणायाम करने का कोई लाभ नहीं होगा। उच्च कोटि साधकों द्वारा यह स्वर सम करने की प्रक्रिया बताई गई है। प्राणायाम करने के लिए आसन पर बैठें। स्थिति बनाकर धीरे धीरे कुछ श्वास ले लें, जिससे यदि श्वासों में तेजी हो तो वह समाप्त हो जावे
तथा श्वास बिना प्रयास सामान्य चलने लगे। श्वास लेने में कोई श्रम न लगे। तत्पश्चात बाईं नासिका से धीरे धीरे अंदर श्वास लें तथा अंदर बिना रोके दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दें, बाहर भी नहीं रोकें। दाईं नासिका से श्वास अंदर लेवें तथा अंदर बिना रोके बाईं नासिका से निकाल दें। श्वास न अंदर रोकना है न बाहर। जब प्राण क्रिया को समाप्त करें उस समय बाईं नासिका से ही समाप्त करें, दाईं नासिका से नहीं। तेजी से या झटके से श्वास नहीं लेना छोड़ना, बल्कि धीरे धीरे लेना व छोड़ना है। स्वामी सत्यबोध जी महाराज अनुसार इससे प्राण नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। वे इस क्रिया को कराते थे तथा अनुभव अनुसार यह बहुत लाभकारी है। इस क्रिया में हाथ से नाक को नहीं पकड़ना, बल्कि विचार से ही बाएं से दाएं, दाएं से बाएं श्वास लेना व छोड़ना है। महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उल्लेख किया है, बाल बुद्धिभिर अंगुल्य अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम अवरुद्ध्य यह प्राणायामः क्रियते स खलु शिष्टैर त्याज्य एवास्ति। इन दोनों के आने जाने को विचार से रोके, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किंतु जान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं। बाह्य विषय प्राणायाम प्रच्छर्दन व विधारण की प्रक्रिया महर्षि ने स्पष्ट की है। उसी अनुसार साधक को अभ्यास करना है। सर्वप्रथम श्वास को धीरे धीरे अंदर भर लें। मूलेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचें। श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंक दें। पेट को पीछे की ओर सिकोड़ते हुए यथाशक्ति श्वास को रोकें। जब श्वास अंदर लेना चाहें तब प्रथम मूलेंद्रिय को ढीला छोड़ें व श्वास को धीरे धीरे अंदर लेवें। श्वास को अंदर रोकना नहीं है। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार 3 आवृत्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रति सप्ताह 1 आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। फेफड़ों को न तो बिल्कुल खाली करना और न ही हठात श्वास भरना। बाहर रोकने में भी जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे अभ्यास से समय बढ़ता जाएगा सहजतया। यदि जबरदस्ती की जाएगी तो लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। यदि साधक को यह विश्वास हो जाएगा कि श्वास क्रिया व प्राण क्रिया अलग अलग हैं, तो श्वास के साथ जबरदस्ती करना बंद हो जाएगा। साधक को गर्दन को छाती की ओर झुकाकर कोई बंध नहीं लगाना है। गर्दन सीधी सहज रखनी है। पेट को पीछे की ओर खींचकर रखना है। किसी बंध को लगाने का यत्न नहीं करना। यह प्राणायाम धड़ में प्राण की उदान वृत्ति के लिए है। गर्दन से ऊपर के हिस्से की वृत्ति के लिए अलग क्रिया है। मूलेंद्रिय का संकोच व ढीला छोड़ना, इन क्रियाओं का सही तरीके से तथा सही टाइमिंग्स पर करना प्राणायाम की सिद्धि के लिए आवश्यक है। सन 1882 में मुंबई प्रवास के समय बाबू जनकधारी लाल ने महर्षि से लाभ न होने की बात कही, तो महर्षि ने उन्हें प्राणायाम करके दिखाने को कहा तथा बताया। जब तुम भीतर की वायु को बाहर फेंकते हो तो तुम्हारा मूलाधार ऊपर को उठ जाना चाहिए, जो तुमसे नहीं बनता। महर्षि दयानंद चरित। मूलेंद्रिय के संकोच का अभ्यास अलग से
दिन में एकाधिक बार किया जा सकता है। प्रातः व सायं प्राणायाम करने से पूर्व तो करना ही चाहिए जब तक प्रवीणता प्राप्त न हो। साधक जब अभ्यास करेगा तो प्रारंभ में अधिकतर हाथों में ऊपर की ओर करंट सा प्रवाहित होने का अनुभव होगा। कमर से ऊपर शरीर में कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर कुछ देर के लिए उक्त प्रवाह से का अनुभव हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो समझ लें अभ्यास सही दिशा में चल रहा है। लेकिन कई बार प्राणायाम करते समय मन की कुछ एकाग्रता होने से चींटी चलने जैसा अनुभव हो सकता है। वह त्वचा के ऊपर होगा। यह प्राणायाम की सिद्धि की ओर बढ़ने का लक्षण नहीं है। प्राण में उपासना करके आत्मदर्शन किया जा सकता है। महर्षि द्वारा बताए बाह्य विषय प्रच्छर्दन विधारण क्रिया वाले प्राणायाम से प्राण स्थिर होते हैं। प्राणायाम से पूर्व आसन की सिद्धि करनी जरूरी है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन में बैठकर प्रथम श्वास सम करने हैं, फिर सहज श्वास लेने हैं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं श्वास वाली क्रिया करनी है। तत्पश्चात बाह्य विषय प्राणायाम की क्रिया विधि अनुसार करनी है। इस प्राणायाम की सिद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक वर्षों अभ्यास करना पड़ सकता है। इसकी सिद्धि सहज नहीं है। तपेंद्र, अगस्त 2017।